एडवांस कोर्स की बुकिंग चल रही है ज़ोर शोर से, क्योंकि सिर्फ इस महीने ही मौका है, आपको पुराने वाली रेंज में किट मिलने वाली है। नेक्स्ट मंथ से रेंज बढ़ने वाली है, 30% हमारे एडवांस कोर्स की फ़ी बढ़ने वाली है। तो बस यही रीज़न है कि हमने सोचा कि चलो जल्दी जल्दी से जिनके भी बुकिंग आ रहे हैं सबके किट यहाँ से भेज देते हैं, क्योंकि अपने पास भी लिमिटेड है। तो अगर आप बाकी हो, आपने बेसिक क्लास कर रखी है, तो आप एडवांस कोर्स की बुकिंग तुरंत हाथों हाथ करा के अपने सामान घर बैठे बिल्कुल पहले वाले रेंज में मंगा सकते हो, और उसी वाले रेंज में आपके कोर्स भी हो जाएंगी। यहाँ पे मेरी चल रही थी एडवांस कोर्स, और उसके साथ ही बच्चों की चल रही है बहुत सारी तैयारियाँ। तो पूरे दिन का आपको व्लॉग देखने को मिलने वाला है, और कल हम लोग जाने वाले हैं बाहर किसी जगह पे, जो कि हमारे ज्वेलरी से रिलेटेड ही एक ज़रूरी काम है। तो कहाँ जाने वाले हैं वो आपको पता चलेगा 1 से 2 दिनों में। ये जा रहा था पार्सल चेन्नई, तो मैं सोची कि चलो चेन्नई एक्सप्रेस में आज तक मैं तो नहीं बैठी, लेकिन ये पार्सल ज़रूर बैठ के जाने वाला है। ऐसे ऐसे शहर जहाँ मैं अब कभी नहीं जा पाई, वहाँ जहाँ जहाँ जाना चाहती थी, सभी जगह मेरा पार्सल ज़रूर गया है, मेरे हाथ की बनी हुई ज्वेलरी ज़रूर गई है। ये पैकिंग हो रही थी हरियाणा के लिए, जिसमें कि ये अपने ना राखी का सारा सामान है, बट इन्होंने थोड़ा बहुत चेंजेस कराया था। जैसे कि इनको ना कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसकी जगह पे कुंदन चाहिए थी, तो वो मैंने ऐड किया। और इतनी ज़्यादा फुंसी हुई है ना लड्डू को। गर्मी आज बहुत बर्दाश्त से बाहर की गर्मी थी, हम लोगों की हालत बहुत ख़राब थी, मेरे और मेरे हस्बैंड की, साथ में बच्चों की भी गर्मी से हालत ख़राब थी। तो हमने सोचा, अनमोल को सुबह सुबह जुकाम भी था सरद गर्म से, तो हमने सोचा ना कि दिखाएंगे इनको आज, लेकिन थोड़ी देर के लिए बच्चों को छोड़ देते हैं एसी में, यानी कि उनकी दादी के कमरे में, और वो जितने देर एसी की हवा खाएंगे, हम लोग यहाँ से अपने सारे काम निपटाएंगे। जैसे कि मैं चली गई थी पार्सल डिस्पैच करने के लिए, मतलब मेरे हस्बैंड, मैं तो गाड़ी में बैठी हुई थी, वो जाके अंदर पार्सल की डिस्पैच वाली सारी चीज़ें करते हैं। फिर मेरी चल रही थी यहाँ पे क्लास, और मुझे थोड़ा सा ना अपना नेकलेस भी ना रेडी करना था, जो कि ऑर्डर है। तो सब कुछ जैसे तैसे चल ही रहा था ना, कि अचानक से इतनी तेज़ बारिश आई कि पूरा रूम भर गया पानी से। और हाँ, क्योंकि हमने ना सामने का गेट खोल रखा था, मैं गेट खोली हुई थी ना कि अच्छी अच्छी सी हवा आएगी, और अचानक से ना थोड़ा थोड़ा हवा चलना स्टार्ट हुआ था। हमने कपड़े भी नहीं उठाए थे, मैं क्लास ले रही थी, और मेरे सारे के सारे कपड़े गैलरी में उड़ते जा रहे थे। मैं देख तो रही थी बट उड़ के नहीं भाग रही थी। मैं कि आज तो मैं ये नेकलेस सेट कंप्लीट करा के ही हटूँगी, और ऐसा ही कुछ हुआ भी। और फिर एक बार हमने मतलब हमें थोड़ी सी आज दिक्कत आई क्लास लेने में, क्योंकि अभी हमने ना इन्वर्टर का कनेक्शन नहीं लगाया था। हमारे भी लग जाने वाले 2-3 दिनों में, हम लोग सोच रहे हैं इन्वर्टर का कनेक्शन लगा लेते हैं, जिससे कि हमारी ये सारी दिक्कतें सॉल्व हो जाएंगी। और मैं बहुत थक गई थी, बहुत ज़्यादा। और पता है, नींबू पानी हमने दिन में पिया कि थोड़ी सी सांस में सांस आई थी, वरना हमारी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। दोपहर 2 दिन से इतनी तेज़ गर्मी है, इतनी तेज़ गर्मी है कि रात में तो मैं रोने लगी थी, इतनी गर्मी थी, हालत ख़राब हो गई थी गर्मी से। राजस्थान की गर्मी मतलब वो ज़रा सा भी वो नहीं था, हवा से पत्ता भी नहीं हिल रहा था। और अचानक ऐसी बारिश हुई कि सब पत्ता हिलना तो छोड़ो, पूरा रूम मिल गया मेरा पानी से। लेकिन मैं अपने काम में लगी हुई थी। जैसे कि हमारी एक स्टूडेंट है शिरोमणि, जिनका कि अपने ये एग्जीबिशन लगा रही है अपने शहर में, तो उन्होंने ऑक्सीडाइज ज्वेलरी का हर तरीके का पेंडेंट मंगाया है। ये सारे के सारे पेंडेंट उनके जा रहे हैं। इसके साथ ही और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी हम आपको दिखाएंगे। तो इसमें आप देख सकते हो मोर के अलग अलग डिज़ाइन है, कान्हा जी के पेंडेंट के अलग अलग डिज़ाइन है, कुछ बड़े हैवी लुक में हैं, कुछ थोड़े से लाइट वेटेड है, जिनको कि आप फैब्रिक ज्वेलरी के फॉर्म में बनाकर सेल कर सकते हो। वैसे तो ये मेरे आप भी इनमें से अगर कुछ ऑर्डर करना चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके उस पर सर्कल करके भेज सकते हो। ऐसे हमारे पास बहुत सारे पेंडेंट है। इस बार हम ना बस ये देख सकते हो आप पास में पिटा रहे हैं, एक एक डब्बा भर भर के रखते हैं, सब निकल जाता है फिर वापस डालते हैं। इस बार हम लोग ने इसको वजन से यहाँ पे पूरा रखे हुए, जिससे कि हम लोगों को थोड़ी दिक्कत कम आए, क्योंकि क्या होता था ना, बार बार मार्केट दौड़ना पड़ता था कुछ भी ऑर्डर बुकिंग होती थी। तो इस बार हमने ना नहीं भी तो 10 पाउच एक बोरी ऐसे ला के रखे थे। तो मेरे हस्बैंड गए थे लाने, सामान लाने का आइडिया उन्हीं को रहता है कि वो क्या चीज़ें पीस पे लेते हैं, क्या चीज़ें कैसे लेते हैं, और वही लेने जाते हैं मेन चीज़। हाँ, मेरा ये ज़रूर रहता है कि जब आ जाता है तो मैं उनको ज़रूर देखती हूँ कि मैं उनका क्या बना सकती हूँ। तो देख रहे हो आप लोग, इनमें हर तरीके की पेंडेंट है। और हमारे स्टूडेंट का रेंज भी उनको अच्छे खासे रेंज में बनवाना था, तो उनका रेंज भी ऊपर का था, तो हम उसमें हर तरीके की चीज़ें प्रोवाइड करा सकते थे। जैसे कि पेंडेंट है, इसमें हम इनको चेन भी देंगे, कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो लगती हैं चेन में सारी चीज़ें रहेंगी, झुमका रहेगा तो झुमका में लगाने वाली सारी चीज़ें रहेंगी। मतलब कि जो भी सामान हम यहाँ से देंगे उनको सारी चीज़ों का प्रॉपर किट रेडी करके, ताकि उनको कोई भी चीज़ की दिक्कत नहीं आए, उनको अपने एग्जीबिशन के लिए कहीं यहाँ वहाँ भटकना ना पड़े कि मुझे ये सामान कम पड़ रहा है, ये नहीं है, ये ढूंढने जाना है। हर एक चीज़ उनको किट में मिलेगा। लेकिन इसके पीछे हमें कल जाना पड़ेगा मार्केट, जिसमें कि अभी बहुत सारे सामान ऐसे हैं जो मुझे नीचे अटैच करने के लिए और कुछ ऐसी चीज़ें लानी है। तो कल जाएंगे, और तब तक ये सारा चीज़ मैं रेडी कर रही थी। और आपको थोड़ा सा गोल्डन वाले का भी झलक दिखाऊंगी अभी।
तो अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो पता है मैं कहाँ पे हूँ? मैं यहाँ पे आई हुई हूँ जहाँ से हमारे पार्सल डिस्पैच होते हैं, और मेरे हस्बैंड अंदर गए हुए और मैं कार से बैठ के आवाज़ डाल रही हूँ। आधा आवाज़ डाल के आई हूँ मैं घर से, और आधा अभी कार से बैठ के डाल रही हूँ। और कनिका इधर उधर भाग रही है, उसको मैं बार बार पकड़ रही हूँ और एक तरफ आवाज़ डालने का काम कर रही हूँ। कनिका पीछे बैठो। अच्छा कनिका बोलो ए, एक बी, बी सी, टी डी, डी ई, ई एफ, एफ जी। जी। अब मैं आपको ना गोल्डन वाला दिखाने वाली हूँ, तब तक लड्डू का ABCD सुन लेते। अच्छा 1 2 3 4, 1 वन 2 टू 3 थ्री 4 फोर 5। फाइव जोनी जोनी, जोनी जोनी यस पापा। हे पापा ईटिंग शुगर, एगा नो पापा। आई माइक खा रही है मेरा ये। चलिए अब मैंने गोल्डन वो ब्रास वाले निकालना स्टार्ट कर दिया। तो पेंडेंट है इसमें आपके, सेम वैसे ही हाथी वाला जो पेंडेंट था ना, उसमें बहुत सुंदर लगता है ये वाला। ये मेरे पास गोल्डन में भी है। बाकी ईयरिंग्स के मटेरियल्स हैं बहुत सारे, तो ये सब जाएगा इनके। जो भी इन्होंने अपने राउंड करके सिलेक्ट किए, मोस्टली उन्होंने ना सारे ही करीब करीब कर रखे हैं सिलेक्ट, तो सारे तरह के जाएंगे। इसके साथ आपके कनेक्टर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ ना वीडियो में कि अगर ये तो मैं उनको भेज रही थी फ़ोटो खींच करके, तो इसलिए सेटअप कर रही थी। तो मैं सोची वीडियो भी ले लेती हूँ कि हो सकता है किसी और को भी लेना हो, कोई और भी एग्जीबिशन वगैरह कराते हो, ज्वेलरी सेल करते हो। तो अच्छा आप लोग बताओ, क्या आप लोग भी घर बैठे कुछ ऐसा करते हो, कुछ भी हट के? जैसे कि होता है ना कि फ्री टाइम में मैंने स्टिचिंग करती हूँ, मैं पेंटिंग करती हूँ, पेंटिंग करती हूँ, या फिर अपने क्राफ्ट वाली चीज़ें बनाती हूँ। कुछ भी ऐसा आप करते हो क्या? मैं पता है मैं जब छोटी थी बहुत ज़्यादा, मतलब नहीं 9th-10th क्लास के, तो मैं ना मोतियों से ना वो बनाती थी, वॉल हैंगिंग बनाती थी, और मैक्रेम के धागे से वो सब बनाती थी, वॉल हैंगिंग बनाती थी। तो ये सब मैं ना 9th-10th क्लास में किया करती थी। तो ऐसे कुछ भी आप करते हो क्या फ्री टाइम में? फिर जब मैं कॉलेज टाइम में थी ना, तो मैं एम्ब्रॉयडरी वाला काम और कपड़े थोड़े बहुत सिलने का काम, मतलब फ्री टाइम में मैं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करती रहा करती थी। तो मुझे पता है बहुत लोग ये बोलते थे क्या है फालतू का काम, क्या करेगी इसको, बस इकट्ठा करना है और तकिए वो गद्दे के नीचे भरते जाना है बस। और सच में एक्चुअल में क्या करती मैं, कढ़ाई करके टुकड़ों पे कपड़ों पे ऐसे ही गद्दे के नीचे ऐसे रखा रहता, तकिए के नीचे रखा रहता, या पर अलमारी में कहीं कोने में रखा रहता। बट आज समझ में आ रहा है कि यार वो सब काम किए तो थोड़ा फिनिशिंग था हाथ में, तो मैं ये सब काम भी कर रही हूँ। अब अभी क्या है कि अभी जो स्टूडेंट्स नए जुड़ रहे हैं, जिनको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता, तब उनको 1 महीने प्रैक्टिस करना है तो उनकी फिनिशिंग आ जाती है। 1 महीने का 15 दिन में आ जाती है। बट एटलीस्ट मुझे ये चीज़ें आती थी तब, तो मैं आज उनको चलो 1 महीने में बहुत अच्छे से ट्रेंड कर पा रही हूँ। वरना ना किसी के बस का नहीं है कि वो किसी को 1 महीने में सारी चीज़ें सिखा पाए। बट मैं सारी चीज़ें इस वजह से सिखा पाती हूँ क्योंकि मैंने उसको ना बहुत लंबे समय से किया हुआ है। और ये देखो हमारे जोधपुर में पानी भर गया है, इतना ज़्यादा पानी है ना कि आप लोग जब गाड़ी निकाल रहे डर रहे कि गड्ढा वड्ढा ना हो, फंस ना जाए फालतू का। और ये बच्चों को लेने के लिए गए हुए थे हम लोग ना, थोड़ी देर बच्चों को छोड़ के आए थे। हम लोग की गर्मी से इतनी हालत ख़राब थी कि अब जाना है हमें लड्डू को दिखाने। इसके सर पे इतना फुंसी था, लेकिन जब हम वहाँ लेने गए ना, तो एसी में रहने की वजह से इसकी फुंसी एकदम छोटे छोटे और बैठे बैठे से दिख रहे थे। रेड रेड सा नहीं दिख रहा था जैसे उसको सुबह हो रखा था। ये देखो ना आगे जाके गाड़ी चला रही है मेरी बेटी। तो मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड करती हूँ, कल की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तब तक क्रीम रोल खाती हूँ, हम लोग एंजॉय करें क्रीम रोल। और थोड़ा सा मैंने कैप्चर किया यहाँ का मोमेंट, आपको दिखाऊंगी कल के व्लॉग में और मिनी व्लॉग में। अब रूम वूम सब ठीक करूँगी, रात का टाइम हो चुका है और खाना पीना बना के गई थी बच्चों को लाने के लिए। तो मतलब सब्जी बना के गई थी, चावल अभी बनाएंगे हम लोग। और इसी बीच में एक और बुकिंग, उन्हीं की बुकिंग करनी थी, उनको ना और भी कुछ सामान ऐसे वाले भी चाहिए थे। तो मुझे रात में टाइम मिला तो मैंने उनको फिर ये वाले फ़ोटो भेजे, तो इनको इनमें से ना सारे ही चाहिए। तो ये सब सेट करते हैं, पैक करते हैं। अगर आप भी ज्वेलरी कोर्स करने में इंटरेस्टेड हो, घर बैठे कुछ करना चाहते हो, आपको आता हो या बिल्कुल भी नहीं आता हो, मैं आपको 110% बहुत अच्छे से सिखा सकती हूँ, बिजनेस से लेके सारी चीज़ें। आइए देखो लड्डू यहाँ पे बैठ के नाक पूछ रही है लड़ान। तो अगर आप इंटरेस्टेड होंगे करने में, तो दिए हुए नंबर पे डायरेक्ट मैसेज करके आप भी कोर्स बैच में ज्वाइन हो सकते हो, ज्वेलरी कोर्स में।